हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। आज हम बंगाल की खाड़ी में या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक क्रम पूछता है। सबसे पहले तो हम क्रम पढ़ेंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो नदियां हैं उसका हम क्रम देखेंगे। फिर इसके बाद एक एक नदियों को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, ये आपका बंगाल का खाड़ी है। ठीक है, ये बंगाल का पूरा खाड़ी है। ये आपका पूरा देख रहे हैं, ये सब बंगाल खाड़ी है। इधर आपका पड़ता है अरब सागर। तो अरब सागर का जो जितने भी नदियां हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम बंगाल खाड़ी की नदियां पढ़ेंगे। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में नदियां जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है आपका। ये नीचे की तरफ जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, और इसमें कौन कौन सी नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ आई हैं पहले तो हम ये देखते हैं। जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है ये हुगली नदी, आप देख रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना हुगली नदी। और हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है। ये हुगली नदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर उसके नीचे आ जाइए स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड में है और झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए भी बंगाल खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट जो नदी है वो बैतरणी नदी है। फिर उसके बाद ब्राह्मणी नदी है। फिर उसके बाद महानदी है। फिर उसके नीचे गोदावरी नदी है। उसके नीचे कृष्णा नदी है, पेन्नार नदी है, कावेरी नदी है, बैगई नदी है, ताम्रपर्णी नदी है। ठीक, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्रम पूछता है और दे देता है इसमें से गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा और कावेरी, चार नदियाँ दे देगा। बोलेगा इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में व्यवस्थित करिए। तो अगर आपको ये क्रम याद रहेगा तो आप अच्छे तरीके से लगा ले जाएंगे। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये सभी नदियाँ हैं। इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। फिर हम एक एक नदी को आराम आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए, अब हम सबसे पहले दामोदर नदी को पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है, जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में है। तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है और इसका बहाव क्षेत्र जो है, जहाँ जहाँ से प्रवाहित होती हैं नदियाँ, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता क्या है देख लेते हैं दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी झारखंड से निकल पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हुगली नदी इसमें मिल जाती हैं। ठीक, तो और स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात करते हैं। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वो रांची के पठार, झारखंड। रांची का पठार कहाँ है? झारखंड। तो उद्गम स्थल रांची का पठार, बहाव क्षेत्र है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये इसका निकास मतलब इसका जो उद्गम जो ये नदी आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ये तो कॉमन है, आप जान रहे हैं बंगाल खाड़ी में सभी नदियाँ गिरी हैं। बस उद्गम स्थल देख लीजिए, बहाव क्षेत्र देख लीजिए। बैतरणी नदी क्योंझर पठार, उड़ीसा। ठीक है, क्योंझर पठार कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ये क्योंझर पठार से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र उड़ीसा है।
और ये बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि नदी जो है ये रहा दामोदर नदी। आगे हम पढ़ेंगे ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तो ब्राह्मणी नदी आप जैसा कि देख रहे हैं ये दो नदी से मिलके बना है। ये रहा ना ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी नदी जो है दो नदी से मिलके बना है, जिसको कहते हैं एक शंख नदी और दूसरा कोयल नदी। शंख नदी और कोयल नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी का उद्गम हुआ है। और ये जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं शंख और कोयल, ये राउरकेला में मिलती है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो राउरकेला उड़ीसा में है और ये ब्राह्मणी नदी है। इसकी विशेषता क्या देख लेते हैं। झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं, वहीं से यह बैतरणी नदी कहलाती है। ठीक, और आखिर में जाकर बैतरणी नदी के पास बंगाल खाड़ी में मिल जाती हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं महानदी। महानदी का उद्गम स्थल जो है आपका सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। बहाव क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है और इसका निकास कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। ठीक, अब इसमें दो पॉइंट देखते हैं। एक, उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसमें ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी को हम थोड़ा विस्तारित में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो गोदावरी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो आपका है ये त्र्यंबकेश्वर नासिक। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ता है? नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो त्र्यंबकेश्वर जो है वहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ है, नासिक से। इसका बहाव क्षेत्र आपका महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र है। और ये बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। गोदावरी नदी की लंबाई जो है ये 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और तीसरा पॉइंट क्या है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और दक्षिण भारत की अगर पूछता है तो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये रहे। और चौथा जो पॉइंट आपका है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी के और क्या क्या नाम है? वृद्ध गंगा के भी नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिणी गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, और नासिक जो है पूछता है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी के तट पर स्थित है, जहाँ पर नासिक में महाकुंभ लगता है, कुंभ का मेला लगता है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारे भारत में 4 ही कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि एक नासिक का गोदावरी है और दूसरा क्षिप्रा नदी उज्जैन में पड़ता है, क्षिप्रा नदी के तट पर होता है उज्जैन में। और तीसरा आपका हरिद्वार में पड़ता है, ये गंगा नदी पे है। और चौथा आपका प्रयागराज, ये भी गंगा नदी में होता है। तो गंगा नदी के तट पर लगते हैं कुंभ मेला। तो 4 कुंभ जो है लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है? पूर्णा, पहले तो हम दाएं तट की नदियाँ देखते हैं। पूर्णा,
पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, ये जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती और सबरी, ये बाएं तट की नदियां हैं। अब दाएं तट की देखते हैं, मंजीरा। दाएं तट की एक ही नदी है मंजीरा, और बाकी सभी बाएं तट की नदियां हैं। तो ये रही सहायक नदियां। तो एक बार सहायक नदियां आप फिर से देख लीजिए। पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और मंजरी, ये रही गोदावरी की सहायक नदियाँ। तो इतना नदियाँ हमने पढ़ लिया। बाकी जो नदियाँ छूट रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसमें इतना ही आप पढ़ेंगे। तो आपने जैसा कि पढ़ा दक्षिणी भारत की नदियाँ, और दक्षिणी भारत की नदियों में आपने पढ़ा हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी। यहाँ तक ने आपका इसका विस्तारित पढ़ लिया है। बाकी कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई और ताम्रपर्णी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। और जो इसमें बंगाल की खाड़ी में जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है वो आपका है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी, और ये आपका है हुगली। ये इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर उठाए जाते हैं, तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी नदियाँ को आप ऐसे पढ़ लेना है। बाकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसकी सहायक नदियाँ एग्जाम में पूछता है। तो इसमें बस इतना ही, आप क्रम देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी जो नदियाँ बच रहे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इसमें बस इतना ही। तब तक के लिए आपको गुड नाइट, धन्यवाद।